क्लास 10th का एग्जाम खत्म हो चुका है, सो आई गेस अब पार्टी टाइम है, सब बच्चे एंजॉय कर रहे होंगे, समर टाइम चल रहा होगा, हॉलीडे ब्रेक चल रहा होगा। लेकिन वेट, ऐसी 3 चीजें जो शायद आप स्किप कर रहे हैं, जो आपको इस वक्त स्टार्ट कर देनी चाहिए सो दैट आपके आगे आने वाली जो क्लास की जर्नी है वो आसान हो जाए, स्मूथ हो जाए। टेंशन नॉट, शिवांगी मैम आ चुकी है तो आपको वो 3 चीजें, वो 3 टेक्निक्स बताने वाली हैं जो आपको जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी इस प्रेजेंट टाइम में। ये जो आपको ब्रेक मिला है 1, 2 या 1.5 महीने का, भी इस 1.5-2 महीने में आपको क्या करना चाहिए, कहाँ फोकस करना चाहिए, ये सारी चीजें मैं आपको अभी आज इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून, लेट्स गो। सो पहली चीज है बेटा कि आपको अपना स्ट्रीम, क्योंकि सही बताऊं तो आपको ये चीज पहले कर लेनी चाहिए थी, ये सही वक्त नहीं है करने का, बट अगर जिसने नहीं किया है तो लेट मी रिमाइंड यू, प्लीज चूज योर स्ट्रीम वाइजली, क्योंकि ये सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, ये एक वो सपना है जिसके साथ आप अपने आगे आने वाले 30, 40, 50 साल गुजारने वाले हैं। ये वो स्ट्रीम है, वो ये करियर होने वाला है जिसके साथ आपको उम्र बितानी है, कमाना है, खुश रहना है, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है जो आपको इस मोमेंट में लेना है। हालांकि आपको ये पहले कर लेना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अभी भी कंफ्यूज्ड हो, आई एम हेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 स्ट्रीम है, साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है। तो एक बेटा लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, स्ट्रीम प्रेडिक्टर टेस्ट, इसको ले लो। इसमें आप जब इस टेस्ट को दोगे तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि आप किस स्ट्रीम के लिए बने हैं, आप किस स्ट्रीम को डिजर्व करते हैं, किसको आप हैंडल कर सकते हैं। तो ये टेस्ट लेकर देख लो एक तो। दूसरा, ये सोच कर देखो, बैठो शांति से कुर्सी में और सोचो कि मुझे बनना क्या है। क्या आपका इंटरेस्ट साइंस फील्ड में है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको मेडिकल की तरफ जाना है ना? तो आप साइंस स्ट्रीम ले सकते हैं, उसमें आप बायो ले सकते हैं। अगर आपको इंजीनियर बनना है ना, नॉन बायो सब्जेक्ट्स जो होते हैं, तो आप पीसीएम ले सकते हैं। अगर आपको लॉ, सिविल या मीडिया में इंटरेस्ट है तो आप आर्ट्स ले सकते हैं। अगर आपको मैथमेटिक कैलकुलेशंस लाइक फाइनेंस, बैंक या सीए वाले ऑप्शंस अट्रैक्ट करते हैं तो आप कॉमर्स ले सकते हैं। तो आइडेंटिफाई योर स्किल्स, आइडेंटिफाई योर गोल्स एंड योर करियर। वो सपना जो आपने देखा है, वो सपना आपने जो कभी ना कभी देखा है, बस अब आप कंफ्यूज हो रहे हो कि क्या मैंने वो सपना सही देखा है। बेटा आप सही होंगे अगर आपने अपने 12, 13, 14 साल में कुछ सपना देखा है, सोचा है कि मुझे ये बनना है आगे जाकर, तो आपने बिल्कुल सही सोचा होगा। बस एक बार अपने आप को शांति दिमाग से बैठाओ और सोचो कि क्या मैं इस करियर में 30-32 साल बिता सकता हूं, गुजार सकता हूं हैप्पीली। अगर आंसर आता है हाँ, तो फटाफट से वो स्ट्रीम आप चूज कर लीजिएगा, ठीक है। नाउ द सेकंड स्टेप, लर्न स्किल्स। बेटा जो भी आपको वक्त मिला है 1, 1.5, 2 महीने का, या जो इनिशियल मंथ होने वाले आपके 11th क्लास के, आप उसमें एक स्किल सीख लो यार। मतलब आपको ये चीज भी पहले कर लेनी चाहिए थी, सही बताऊं तो ये आपको पहले कर लेना चाहिए था, बट ठीक है, तब आप छोटे थे, आपका ब्रेन थोड़ा सा लेस डेवलप था। बट अब ये राइट टाइम है कि आप एक स्किल सीख लें डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट। आपको पता है भाई, कोडिंग आज के टाइम में बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड फील्ड है, यू नो दिस की टेक्निकल वर्ल्ड है, एंड कोडिंग लाइक वेब डेवलपमेंट, पाइथन, इन सबका अलग ही क्रेज है। अगर आपको ये फील्ड एक्साइट करती है तो एक शॉर्ट ड्यूरेशन का छोटा सा कोर्स कर सकते हो कोडिंग में आप। अगर आपको यस बेटा, ये अगर वाला सीन नहीं है, ये तो आपको करना ही चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जब आगे जाके कुछ इंटरव्यूज में बैठेंगे, इंटरव्यूज देंगे, या आप अभी 11th 12th या अपने ग्रेजुएशन टाइम में कुछ प्रेजेंटेशंस प्रेजेंट करेंगे, उस टाइम में यू शुड हैव अ वेरी वेरी अमेजिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। तो आप इसका भी एक शॉर्ट ड्यूरेशन का कोर्स कर सकते हैं। MS ऑफिस, जिसमें आपका MS एक्सेल, वर्ड, PPT, ये तो आपको ऐसा लग रहा होगा मैम ये कहाँ काम आएंगे। बेटा अभी तक मैं आपकी जो PPT है या वर्ड फाइल या कुछ भी है ना, मैं इसके थ्रू बनाती हूँ। तो आप इसमें भी एक छोटा सा कोई कोर्स कर सकते हैं जिससे कि आपको बहुत आसानी हो जाए। कुछ टेक्निक्स होती है, आपको बोलोगे मैम हमको तो आता है PPT बनाना, हमको आता है वर्ड फाइल बनाना, सब कुछ। बेटा कुछ शॉर्टकट्स होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको नहीं पता है, जो आपको बहुत हेल्प कर सकती है, आपका टाइम बचा सकती हैं। वो सारी टेक्निक्स आपको इस कोर्स में सिखाया जाता है। देन ग्राफिक डिजाइनिंग, अगर आपको क्रिएटिविटी, फ्रीलांसिंग का शौक है तो आप बेटा ये बहुत काम आने वाला है। ग्राफिक डिजाइनिंग, मेरा भाई खुद इस फील्ड का थोड़ा सा पार्ट है, तो इट्स वेरी गुड फील्ड, क्रिएटिविटी के लिए भी, अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो दिस इज गुड थिंग। आप इसको सीख सकते हैं, एक छोटा सा कोर्स कर सकते हैं। अच्छा लगे तो फिर आगे के टाइम के लिए भी आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट? तो ये कुछ है जो आपको स्किल सीखना चाहिए। नाउ आ गए आपके मेन मुद्दे पे।
अब क्योंकि कुछ ही वक्त बचा है आपका 11th क्लास स्टार्ट होने में, एंड मैं आपको बता दूं 11th क्लास आसान नहीं है। ध्यान से सुन लो, बिल्कुल सच बता रही हूँ, 11th क्लास आसान नहीं है, क्योंकि बेटा सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट होने वाला है। अब तक आप साइंस पढ़ रहे थे, अब आप पीसीबी, पीसीएम पढ़ने वाले हैं, राइट? डिफरेंशिएट हो गए हैं आपके सब्जेक्ट्स, सिलेबस बहुत ज्यादा है। अब तक मैं कहती थी या टीचर्स कहते थे एनसीईआरटी बहुत है, एनसीईआरटी होली बुक है। बेटा एनसीईआरटी के अलावा अब रेफरेंस बुक पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी इज नॉट सफिशिएंट फॉर मेकिंग यू गेट दी डिजायर्ड मार्क्स या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने के लिए। तो 11th क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 11th और 12th का जो सिलेबस है वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। नीट ले लो, जेई ले लो, कोई बाहर के दूसरे एग्जाम्स ले लो, सब में 11th-12th फॉर्म्स द बेस, राइट? तो इसीलिए अभी से प्लानिंग करो। सिलेबस ज्यादा है तो अभी से आप एक बार एनसीईआरटी का रिव्यू ले लो, क्या कौन कौन से चैप्टर्स हैं, किस किस महीने मुझे क्या क्या डेडिकेट करना चाहिए, किस किस सब्जेक्ट्स को देखना चाहिए, कौन सा चैप्टर मुझे किस महीने कंप्लीट करना ही करना है, ये पूरी प्लानिंग करके रख लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मैं इसी से जुड़ा आपको एक बहुत बड़ा फैसला बता सकती हूँ जो आपको हेल्प करने वाला है बेटा, अनअकैडमी का आरंभ। बेटा यहाँ पे आपको पूरे साल का सब्सक्रिप्शन, यू नो द मीनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन, जो आप लेते हो ना हॉटस्टार का, नेटफ्लिक्स का, या कोई भी प्लेटफॉर्म होता है ओटीटी का, तो सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि आप जिस भी टाइम का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो उस टाइम तक आप कुछ भी देख सकते हो। सेम वही मीनिंग है कि अगर आप ये सब्सक्रिप्शन लेते हो, ये 1 साल का सब्सक्रिप्शन है 4499 का, लेकिन ये इसको ओरिजिनल प्राइस नहीं है। ओरिजिनल प्राइस इसका कुछ 13,000 14,000 समथिंग है, लेकिन ये आपको सिर्फ 4,500 में मिल रहा है अगर आप एक कोड लगाते हैं जो कि है SC101, शिवांगी चौहान 101, SC101। इस कोड को लगाते ही आपका जो सब्सक्रिप्शन है ये आपको इतने प्राइस में मिल जाएगा, राइट? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये किसी एक पर्टिकुलर क्लास का नहीं बता रही हूं। अगर आपको जेई में इंटरेस्ट है तब भी इतने का, नीट में इंटरेस्ट है तब भी इतने का, आपका कोई भाई बहन है जो 10th में जा रहा है, 11th में जा रहा है, 8th में जा रहा है, यही प्राइस रहने वाला है पूरे साल का, जहां पे मल्टीपल टीचर्स, अलग अलग बैच वाले, जो उसको टीचर पसंद आएगा वो किसी से पढ़ सकता है थ्रू आउट द ईयर, पूरे इसी प्राइस में। कोई भी बैच आएगा पूरे साल, उसके लिए सब फ्री होने वाला है। एंड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, खुद जाके एक्सप्लोर करो, टीचर्स बेस्ट हैं, आप खुद देखेंगे एंड तुरंत ले लेंगे। तो मेरे कहने पे नहीं, आप जाइए देखिए एंड इस कोड को लगाइए, तब आपको ये इस प्राइस में मिल जाएगा। एंड दैट्स इट। आई होप कि आपको मजा आया हो, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर आपका कोई और कंसर्न है इस टाइम ड्यूरेशन को लेकर, 11th को लेकर, एनीथिंग यू वांट, राइट? तो मैं उस पे वीडियो लेकर आऊंगी आप सभी के लिए, और मिलती हूँ जल्द आप सभी लोगों से लाइव भी। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर। Unacademy. Let's crack it.